नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज और फिलहाल हम लोग खड़े हैं मदन लाल धिंगड़ा मार्ग पर। और ये जो मार्ग है, आप पूछेंगे शहर में शहीद मदन लाल धिंगड़ा मार्ग कहाँ पर है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेक्टर 9 और 10 का जो डिवाइडिंग है, 10 और 11 सॉरी माफ़ कीजिएगा, 10 और 11 का जो डिवाइडिंग है, उस डिवाइडिंग को शहीद मदन लाल धिंगड़ा मार्ग कहा जाता है। और आप ये देखें, ये पत्थर लगा यहाँ नगर निगम फरीदाबाद के द्वारा सेक्टर 10 व 11 के डिवाइडिंग रोड का नवीनीकरण का शिलान्यास माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर, माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग भारत सरकार, माननीय श्री नरेंद्र गुप्ता विधायक फरीदाबाद के कर कमलों द्वारा श्री धनेश अदलखा पार्षद वार्ड नंबर 33 की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 3/11/2019 को संपन्न हुआ। बोर्ड लग गया, मार्ग का नाम रख दिया गया, लेकिन मार्ग फिलहाल कागजों में है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे हालात क्या हैं इस रास्ते की। बाबूजी नमस्कार। हाँ जी, हालात बहुत ख़राब हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र अरोड़ा जी। हालात बहुत ख़राब हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। 4 साल हो गए इस रास्ते को। 4 साल हो गए इस रास्ते को। ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, रोज़ गाड़ियाँ पलटती हैं, लोगों को नुकसान होता है, लोग चोट लगती है उनको, इसकी कोई परवाह नहीं करता। आगे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो हम बहुत परेशान हैं। कूड़े के ढेर, पूरा रास्ता दिखाएंगे फरीदाबाद आपको, आइए थोड़ा सा रास्ता। और तमाम लोग यहाँ सेक्टर 10 और 11 के निवासी हमारे साथ हैं और ये पूरा दिखाएंगे, हम आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे। ये बोर्ड भी दिखा दें थोड़ा सा, शहीद मदन लाल धिंगड़ा मार्ग, बहुत अच्छा सुंदर लिखा है और अपने शहीदों का सम्मान होना ही चाहिए। जी जी, दिखा रहे हैं, वो बोर्ड ही दिखा रहे हैं। शहीद आधी घंटे के बारिश में ही। हाँ जी। मैं निशा राठी बोल रही हूँ, हम 11 साल से यहाँ रह रहे हैं। आधी घंटा बारिश आती है तो सड़क पे और गलियों में इतना पानी भरता है कि 2 दिन तक हम निकल ही नहीं सकते घर से बाहर। कृष्णपाल जी कह रहे हैं हमने रास्ते दुबई जैसे बना दिए हैं। ना जी ना, दुबई छोड़ गांव से भी बढ़ता। आपको फील नहीं आता इस शहर में निकलते हुए दुबई में रह रहे हैं जैसे आप? हम खिड़कियां नहीं खोल सकते, इतना बुरा हाल है कि इतनी बदबू आती है, सांस लेने में दिक्कत है। गायों की इतनी गाय खड़ी रहती है, अभी आप लोग देखना कितना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आप ये दिखा दें थोड़ा सा, पूरी जो ग्रीन बेल्ट है वो उसके हालात दिखा दें। एनक्रोचमेंट हो गया है ग्रीन बेल्ट पर, जगह जगह कहीं पार्किंग में कन्वर्ट हो गई है वो, कहीं उस पर खोखे लग गए हैं। पूरी ग्रीन बेल्ट आप फरीदाबाद देख सकते हैं। ये रास्ता है और ये रास्ते पर देख सकते हैं कूड़ा, लगातार कूड़ा यहाँ आप देख सकते हैं जी पूरा। और दोनों तरफ देखें आप, वो डंपिंग यार्ड बन गया है, पैदल नहीं चल सकते लोग यहाँ, ये देख लें जी। ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा यहाँ वो एक बड़ा बैंक्वेट हॉल होता था जो जल गया था, भयंकर आग लगी थी, उसके अवशेष अब तक कई महीने बाद भी यहीं पड़े हैं, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति पैदल यहाँ से नहीं निकल सकता। आप देख सकते हैं सड़क पर, आधी सड़क पर ये बाइक्स खड़ी हैं। यहाँ भी दिखा दें, ये ब्लैंकेट का गोदाम बन गया है और यहाँ आधी सड़क पर ये देख लें आप, डबल रोड है जी। अरे थोड़ी सी तो है डबल, अभी तो आगे तो बंद कर रखी है, खत्म ही कर रखी है सड़क। सिंगल रोड रह गई है। अब आप देख सकते हैं जहाँ पे डबल रोड बनाई है, यहाँ पे भी सिंगल ही लेन चल सकती है, क्योंकि इतनी मिट्टी, इतना पोल्यूशन, यहाँ पे इतना कचरा डाल रखा है, क्योंकि आधी सड़क पता नहीं क्या सरकार। ग्रीन बेल्ट के हालात देख लें, ये देखें ग्रीन बेल्ट, पूरी ग्रीन बेल्ट पर केवल और केवल पार्किंग हो गई है, पार्क खत्म हो गए, पार्किंग बन गई, और जहां थोड़ी और जगह बचती है वहां अवैध तरीके से खोखे लग जाते हैं वहां जी। फरीदाबाद दुबई जैसा हो गया है, माननीय मंत्री जी कहते हैं। रास्तों पर से निकलते हुए आपको दुबई का सा फील आता होगा यहाँ। और ये देखें फरीदाबाद, आप, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सेक्टर 10 और 11 के डिवाइडिंग से, लाइव हैं हम आपके साथ, और आप हालात देख सकते हैं, हालात देख सकते हैं यहाँ जी। क्लाइमैक्स तो आगे आएगा भी रोड का हालत का ना, ये तो फिर भी आप बहुत अच्छी जगह पे चल रहे हो, थोड़ा सा आगे जाने पे आपको पता चलेगा कि ले पा रहे हैं। अभी तो सांस भी आपकी लेनी बंद हो जाएगी। अभी तो यहाँ सांस ले पा रहे हैं, धूल में ही सही, पर सांस ले तो रहे हैं, आगे आप सांस नहीं ले पाएंगे। और
आप खुद देखिएगा। हम तो चलो झूठे हो सकते हैं, हम दूसरी पार्टी के हो सकते हैं, ऐसा लोग कहने लगेंगे, पर ऐसा नहीं है। आप खुद भारद्वाज जी, आप बताइएगा, आंखों देखा हाल। हम तो सत्य दिखा रहे हैं, जो यहाँ है, जो हालात हैं वो हालात दिखा रहे हैं। 4 साल हो गए पत्थर लगाए। वो लखन कुमार सिंगला जी कल कह रहे थे अपने एक वीडियो में कि ये काम तो कांग्रेस ने किए, हालांकि पता नहीं कांग्रेस ने किए नहीं किए, लेकिन भाजपा ने केवल पत्थर लगाने का काम किया है और उन पत्थरों को पूरा करने का काम नहीं किया, उन कामों को पूरा करने का। तो इस सड़क पर हम लोग हैं, जिस सड़क पर यहाँ पिछले 4 साल से ये सड़क अधूरी पड़ी है। जी एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि ये कोई बीजेपी कांग्रेस करने के लिए हम नहीं आए हैं यहाँ पे। अगर कांग्रेस आके कहती है कि बीजेपी ने ऐसे किया, बीजेपी ने वैसे किया, तो 10 साल कांग्रेस को भी दिए गए, तो कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। ध्रुव जी डॉक्टर साहब, जब किसी ने काम नहीं किया तभी तो बदल दिया गया। आइए आप देखिए, कई बार मैसेज आते हैं कि कांग्रेस ने कौन सा काम किया था। कांग्रेस ने नहीं किया था, इसलिए कांग्रेस को बदल दिया गया। अब बीजेपी की कहते हैं कि भाई बीजेपी, पर बीजेपी नहीं कर रही है यहाँ पे। आप विकास खुद देखिएगा। अब ये देखें, क्योंकि अब हम तो बोल नहीं पाएंगे, नाक बंद करनी पड़ेगी हमें तो यहाँ पे। जी ये कांग्रेस बीजेपी की बात से कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ गंदगी इतनी ज्यादा है, हमारी शिकायत उस चीज से है, उस चीज को दूर करने का प्रयास करें। बाबू जी क्या नाम आपका? नारायण राठी। नारायण राठी जी हैं। नारायण जी कोई शिकायत नहीं करते हैं इस कूड़े की? शिकायत कई बार कोशिश करी गई है, हमारे वकील साहब ने करी है, सुजाता मैम ने करी है, ध्रुव ने कई बार करी है, हम लोगों ने भी कंप्लेंट करी है, लेकिन इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है सुनवाई? क्यों नहीं होती है? क्या नाम आपका? मुकुल केडिया, सीए मुकुल केडिया। सर मेरे को एक चीज समझ नहीं आती। सीए खड़े हैं, डॉक्टर खड़े हैं, इंजीनियर खड़े हैं, और आप सोच लें और कितने पढ़े लिखे लोग लाएंगे जो इसको लेकर परेशान हैं। जी हमारे विधायक जी का कार्यालय यहाँ से मात्र 300 मीटर दूर है। क्या उनको दिखता नहीं कि उनके सभा क्षेत्र में क्या हो रखा है? वो अपने कार्य क्षेत्र में आएंगे तो उन्हें दिखाई देगा ना। वो अपने कार्य क्षेत्र में आते ही नहीं है, घर पे बैठे रहते हैं, सीधी बात है। फैक्ट्रियां चला रहे हैं अपनी, उसी में इंटरेस्ट है उनका। तो आप देख सकते हैं, कूड़ा दिखा दें एक बार। ये पूरा कूड़ा उड़ उड़कर सड़क पर आता है। जी हमारे बच्चे आते हैं, बच्चों को बसें यहाँ पे छोड़ती है। जब बस में आने का हम वेट कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है सुबह 10 मिनट तक कि बस आ रही है तो बस में बच्चों को बिठाएं। तो आप सोचिए कि कैसे हम यहाँ पे खड़े होते होंगे। पूरे शहर में कूड़े के ढेर लगे हैं सर, पूरे शहर में। पर ये तो एकदम रेजिडेंशियल एरिया है। ये तो पूरे शहर में, आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई भी मार्केट में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, हुड्डा के चाहे मार्केट में चले जाओ, हर जगह कूड़ा। और ये तो एकदम रेजिडेंशियल एरिया के सामने है। बाबू जी क्या नाम आपका? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी जी। अशोक जी कैसा लग रहा है ये सड़क? देख ही रहे हैं, पब्लिक देख ही रहे हैं, हम क्या बतावे। सबको जो अच्छा लग रहा है हमें भी अच्छा लग रहा है, देख ही रहे हैं। अच्छा लग रहा है। और बस यहीं तक है ये सड़क? इससे सड़क तो आगे आधा हो गया है सड़क। हाँ? आगे ले जाके दिखाइए। जी 5 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, उल्टी आ जाएगी। जी कैसा लग रहा है आपको? क्या नाम आपका? मेरा नाम धारणा है। धारणा जी से बात कर रहे हैं। एक बार थोड़ा सा कैमरा इधर को घुमा दें। हाँ जी धारणा जी। यहाँ पे मतलब इतना बुरा हाल है कि आज तो ये कूड़ा साइड में है रोड के, नहीं तो बीच में आ जाता है। अभी आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो यहाँ पे इतनी गायें आ जाएंगी। ये कूड़ा सांस में भी बहुत प्रॉब्लम दे रहा है और इससे रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत बढ़ सकते हैं। तो ये इसका परमानेंट इलाज होना चाहिए कि इसे यहाँ से हटाना चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया के बीच में कूड़ा कहीं पर भी नहीं होता है। पूरी ग्रीन बेल्ट पर कूड़ा डाल दिया है इन लोगों ने। हाँ जी, पूरी ग्रीन बेल्ट। पहले यहाँ पर सिर्फ एक डस्टबिन रखा रहता था, अब ये बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पर कूड़ा इतने महीनों से पड़ा रहता है, सड़ जाता है, इतनी गंदी स्मेल आती है। जैसे ही बारिशें होती हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जर्म्स निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ पर हुई पड़ी। आप यहाँ पर सांस भी नहीं ले सकते हैं। तो आप देखें भारद्वाज जी, रोज का मेरा 2-3 घंटे इसी में खराब होते हैं। कभी मैं एमएलए ऑफिस जाता हूँ, कभी मैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के ऑफिस पे जाता हूँ, कभी मैं कहीं जाता हूँ। सैनिटरी इंस्पेक्टर ने ये कह दिया आप ज्यादा से ज्यादा मेरी नौकरी खा सकते हो, कूड़ा तो यहीं डलेगा, 20 साल से डलता आ रहा है, यहीं डलेगा। और ये मैं प्रूफ के साथ, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है उसकी, मैंने रिकॉर्डिंग करी है। कह रहा मुझसे मत बोलो, मैं पेशेंट हूँ और कभी ऑफिस में नहीं मिलते। फोन पे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा नौकरी खा सकते हो आप। तो इस तरीके की बात सरकारी अधिकारी कर रहे हैं, किसकी शय में लेके कर रहे हैं। आप खुद देखिए, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते हो ज्यादा देर। हमारे घर सामने खिड़की नहीं खोल पाते हम घरों की। बेसिक नीड होती है हवा पानी नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को यहाँ पे। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा
आप बताइए। इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, अगर ये अब कूड़ा नहीं हटा 5-6 दिन के अंदर तो हम यहाँ पर धरना देंगे। सारी लेडीज महिला विंग को मैं सबको बुला करके हम यहाँ पर सारे अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे होकर के हम यहाँ पर धरना देंगे। अगर ये नहीं कूड़ा उठाए इस वीक के अंदर तो हम इतने परेशान हो चुके हैं। बीमारी एक बार हो जाती है, देखिए गला सबके गले पकड़ रखे हैं इस कूड़े की वजह से। हम खिड़कियां खोल ही नहीं सकते, इतने परेशान हो चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। ये स्वच्छ भारत। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूनम है। हम इधर सामने हमारा फ्लैट है, हम लोग रहते हैं। तो लेकिन यही है कि इतना अच्छा, हम इतनी अच्छी सारा एरिया में रह रहे हैं, लेकिन उसके सामने अगर इतना बुरा हाल है हमारा कूड़े की वजह से। साल बीतते जा रहे हैं, ये सड़क पूरी नहीं बन रही है। सड़क तो चलो जब बनेगी बनेगी, लेकिन कम से कम इतना कूड़ा कचरा तो हटे। कूड़ा कचरा मतलब आप सोचें, अब जो डिमांड है वो डिमांड केवल कूड़े कचरे तक आ गई है निवासियों की। आप सोच सकते हैं कि जो प्रायोरिटीज हैं वो केवल कूड़े पर फोकस हो गई हैं। ये बोलना चाहूंगा, ये वाटर बूस्टर लाइन है, यहाँ से पूरे एरिया का पानी जाता है। आप देखिए उसके बिल्कुल सामने ये हाल है, तो ये क्या कूड़े की गंदगी उस पानी में नहीं जाती होगी? पूरे इस सेक्टर लाइन का, इस वार्ड का पानी यहीं से जाता है। अब इसमें से कितनी बीमारियां पानी में भी जाती होंगी। अब इसका एक ही इलाज है, या तो सीए डॉक्टर सारे लोग यहाँ पे ये बैठ जाएं कि कूड़ा ना डालें, सरकारी हम बैठ जाएंगे, हम चौकीदारी कर लेंगे। या फिर दूसरा इलाज है, बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे पता नहीं हो पाएगा, पर फरीदाबाद को नोएडा में डाल दो, फरीदाबाद को यूपी में डाल दो। कम से कम एक ट्वीट करने पे एक्शन तो होता है। यहाँ हम फरीदाबाद को यूपी में डाल दो। हमें यूपी में जाने को तैयार है, हमें नहीं चाहिए एनसीआर के सुख, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, कुछ नहीं मिल रहा है। अगर हम नोएडा में, मेरठ में, हम कहीं लखनऊ साइड कहीं भी होते, यूपी के दूर दराज इलाकों में भी होते, और अगर हम एक ट्वीट कर दें, सीएम के नाम का ट्वीट कर दें, अधिकारियों की पैंट गीली हो जाती है ऊपर से नीचे तक। अब तक ये हट जाता। मैं आपको दिखा दूं पूरी वीडियो बना के, पूरी ऑडियो बना के। एमएल खट्टर शहर में कूड़ा हटाने का काम, कूड़े को प्रबंधन का काम चीन की कंपनी इको ग्रीन के पास है फरीदाबाद। आपकी जानकारी के लिए बता दें जी, देश में कोई कंपनी नहीं मिली जो शहर में कूड़े का प्रबंधन कर सके, और ऐसे में चीन की कंपनी इको ग्रीन को कूड़ा हटाओ देश बचाओ, कूड़ा हटाओ देश बचाओ। देश बचाओ। भारत चांद पे पहुंच गया है, पर भारतवासी कूड़े पे रहने पे मजबूर हैं। और ऐसा नहीं है कोई बैकवर्ड एरिया है। 500 मीटर पे यहाँ पे कोर्ट है, 300 मीटर पे यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर का घर है, 300 मीटर पे यहाँ पे एमएलए का ऑफिस है। आप कोई बैकवर्ड एरिया नहीं है, पॉश इलाके में रह रहे हैं। यहाँ पे अगर प्लॉट का रेट आप देखने जाएं तो वहाँ करोड़ों का आसमान छू रहा है यहाँ पे रेट, और यहाँ ये हालत है। बताइए। शहीद मदन लाल धिंगड़ा को जो श्रद्धांजलि उनका नाम पर ये रास्ता रखकर दी गई है, मेरा आग्रह प्रशासन से है कि कम से कम शहीद के नाम पर रखे गए इस मार्ग को ऐसा स्वच्छ और चमका कर रखें ताकि ये शहर में देखने दिखाने लायक रास्ता बने। हालांकि ये जो रास्ता है, ये रास्ता स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है। जैसा माननीय कृष्णपाल जी ने कहा कि स्मार्ट सिटी, सारा इलाका स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है। शहर में वो इलाका है जो उनके सेक्टर के साथ लगती हुई सड़क है, वो है 16 की सड़क है जो ओल्ड फरीदाबाद की ओर जाती है, और जो अनखीर चौक से और 21 सेक्टर वाली जो सड़क है, वो सड़क, केवल वो सड़कें स्मार्ट सड़कें हैं इस शहर में। वही स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। 1200 हेक्टेयर, जैसा उन्होंने बोला, 1200 हेक्टेयर का इलाका स्मार्ट सिटी का हिस्सा। तो ये इलाका स्मार्ट सिटी नहीं है, कह सकते हैं आप स्टूपिड सिटी है जी। आपके माध्यम से एक चीज और बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, हमें हाथ जोड़ के हमें वो नहीं करना, हमें राजनीति नहीं करनी। ये कूड़ा हटवा दीजिए, बस कोई भी हटवा दीजिए, हमें कोई राजनीति नहीं करनी। हमें अगर बीजेपी, कूड़ा हटवा दीजिए, बीजेपी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है, लेकिन कूड़ा हट जाए। लेकिन जो लोग सत्ता में हैं उन्हीं से तो कहेंगे डॉक्टर साहब। बिल्कुल कहेंगे। अब वही बात है, अगर सीएम, एमएलए वही होते हैं, सरकारी अधिकारी वही होते हैं, सरकारी कर्मचारी वही होते हैं। आप देखिए। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।